क्या तुम जानते हो, एक समय ऐसा था जब पूरी दुनिया भारत की तरफ देखती थी। जब यूरोप गरीब था तब भारत सोने की चिड़िया कहलाता था। आज हम जानेंगे 1757 से पहले भारत कितना अमीर था और वो कौन सी कहानी है जो इतिहास की किताबों में पूरी नहीं लिखी गई। प्राचीन भारत केवल सभ्यता नहीं था, वह विश्व की सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था था। भारत में सोना, चांदी, हीरे, मसाले, रेशम और कपास होता था। दुनिया के व्यापारी भारत आते थे। रोमन साम्राज्य भारत से इतना व्यापार करता था कि उसके यहाँ सोने की कमी हो गई थी। भारत की कपास इतनी मशहूर थी कि आज भी अंग्रेजी शब्द कॉटन भारत से जुड़ा माना जाता है। मुगल काल में भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की 23 से 25% जीडीपी थी, यानी दुनिया की हर 4 में से 1 कमाई भारत से आती थी। किसानों के पास अनाज था, कारीगरों के पास काम, व्यापारियों के पास सोना। मुगल साम्राज्य में किसान कर देते थे, लेकिन भूखे नहीं मरते थे। शाहजहां के दरबार में इतना सोना था कि तख्त ए ताउस बना दिया गया। भारत के पास था गोलकुंडा के हीरे, केसर, काली मिर्च, इलायची। दुनिया की सबसे बेहतरीन हस्तकरघा भारत से निकले। कोहिनूर, होप डायमंड, दरियाए नूर आज भी विदेशी ताजों में जड़े हैं। यूरोप में लोग लकड़ी पहनते थे और भारत में रेशम पहना जाता था। यूरोप गरीब था, उद्योग नहीं थे, संसाधन नहीं थे, इसीलिए वे आए व्यापार के बहाने। पहले पुर्तगाली, फिर डच और अंत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी। उन्होंने तलवार नहीं, साजिश से भारत जीता। 1757 एक युद्ध नहीं था, एक विश्वासघात था। बंगाल भारत का सबसे अमीर प्रांत था, लेकिन लालच, गद्दारी और राजनीति ने भारत की रीढ़ तोड़ दी। इसके बाद भारत का पैसा भारत में नहीं रहा। भारत अमीर था, लेकिन उसकी कमाई बाहर जाने लगी। कर बढ़ा, उद्योग टूटे, किसान भूखा हुआ और वही भारत जो दुनिया को पालता था खुद गरीब कहलाने लगा। 1757 से पहले भारत गरीब नहीं था, भारत लूटा गया था। इतिहास सिर्फ याद रखने के लिए नहीं, समझने के लिए होता है। अगर तुम्हें यह कहानी पसंद आई तो इसे शेयर करो, क्योंकि सच जितना फैलेगा भारत उतना जागेगा।